नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंडर एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टर इस स्कीम में निवेश करने के लिए एलिजिबल हैं, उन एलिजिबल इन्वेस्टर को किस किस तरह के बेनिफिट इस स्कीम से मिल सकते हैं, वो किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में हम देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट आपके निवेश के लिए सूटेबल है कि नहीं, और एज एन इन्वेस्टर आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। सुकन्या समृद्धि योजना इज़ एन इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस स्कीम से जुड़ी हर छोटी से छोटी डिटेल जो आपको बनाएगी एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। साथ में मैं दूंगा आपको एक स्पेशल टिप एंड ट्रिक जो आपको कमा के देगी आपके निवेश पे थोड़ा एक्स्ट्रा लाभ, और बताऊंगा एक स्पेशल बेनिफिट जो बनाता है इस स्कीम को बाकी सभी डेट ओरिएंटेड स्कीम से थोड़ा और बेहतर। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में और देख लेते हैं कि क्या ये स्पेशल इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आपके लिए स्पेशल बन सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए आपको खोलना होगा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, SSY अकाउंट। ये अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जिसमें बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं वहाँ पे खोल सकते हैं, या किसी भी बैंक में जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हैं फॉर दिस स्कीम, वहाँ पे जाके आप अपना ये अकाउंट खोल सकते हैं। कौन कौन से कमर्शियल बैंक्स ऑथराइज्ड हैं उसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। इस अकाउंट को खोलने के लिए एक दो कंडीशंस है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये अकाउंट एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर ही खोला जा सकता है, यानी कि वो पेरेंट्स और लीगल गार्डियन जिनकी बेटी है और उस बेटी की उम्र 10 साल या उससे कम है तो वो ये अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात आती है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने एक पेरेंट या लीगल गार्डियन खोल सकते हैं। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट अलाउड इज 2, बट एक गर्ल के लिए आप एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। यानी कि अगर आपकी एक बेटी है तो आप एक अकाउंट खोल सकते हैं, 2 बेटियां हैं तो आप 2 अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर आपकी 3 बेटियां हैं तो भी आप 2 ही अकाउंट खोल सकते हैं। बट एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके सेकंड बर्थ के टाइम में 2 ट्विंस बेटियां हुई हैं तो आप 3 अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर आपके फर्स्ट बर्थ में ट्रिपलेट्स हुए हैं तो भी आप 3 अकाउंट खोल सकते हैं। बट मोटा मोटा आप ये समझिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट 2 है और एक बेटी के लिए आप एक अकाउंट खोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं लगेगा। पेरेंट और लीगल गार्डियन की ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगेगा, और आपकी गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। सो समझिए कि अब आपका ये अकाउंट खुल गया है, तो अब जान लेते हैं कि आपको इसमें कितना, कब तक और कैसे निवेश करना है। तो अगर हम बात करें कैसे की, तो आपके पास सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी कि आप कैश से, चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, या फिर ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपने अकाउंट में पैसा सबमिट करा सकते हैं। ऑल्सो आपके पास SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है, यानी कि आप अपने बैंक को बता सकते हैं, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एक एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं जिसे हम मैंडेट कहते हैं, वो आप सबमिट करा सकते हैं अपने बैंक में, और उसे बता सकते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे इतना अमाउंट मेरे सुकन्या समृद्धि योजना वाले अकाउंट में सबमिट करा देना। तो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग बैंक अकाउंट से उतना पैसा उस डेट को डिडक्ट होके आपके SSY अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक डिडक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि हम कितना पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं, एक इन्वेस्टर कितना पैसा निवेश कर सकता है। तो उसकी लिमिट ये है कि मिनिमम आपको पर एनम एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपीज़ सबमिट करना ही करना है। सेकेंडली मैक्सिमम पे यहाँ पे जो लिमिट है वो है 1.5 लाख की, यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में पैसा जमा नहीं करा सकते। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि आपको ये पैसा कब तक सबमिट करना है। तो आपको जो इसमें कंडीशन है वो ये है कि जिस दिन आपका अकाउंट खुला है, फ्रॉम द डेट ऑफ द अकाउंट ओपनिंग आपको 15 ईयर्स तक पैसा सबमिट कराना है, और अकाउंट की मैच्योरिटी इज 21st ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। ये वो लोग इजीली समझ पाएंगे जो कि LIC या किसी भी अदर कंपनीज के एंडोमेंट प्लान में निवेश करते हैं। सो इट वर्क्स लाइक अ लिमिटेड प्रीमियम पेइंग ऑप्शन, यानी कि आपको एक लिमिटेड पीरियड तक पैसा डिपॉजिट कराना है, प्रीमियम पे करना है, और एक फिक्स्ड ईयर पे जाके वो अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना में आपको अकाउंट ओपनिंग डेट से
15 साल तक पैसा डिपॉजिट कराना अलाउड है और 21st ईयर में जाके इस अकाउंट की मैच्योरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों अकाउंट खुल गया, निवेश हो गया। अब कर लेते हैं स्कीम से जुड़े बेनिफिट्स की बात, यानी कि इस अकाउंट से एज एन इन्वेस्टर आप किस तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एक डेट ओरिएंटेड स्कीम और इसमें जो गवर्नमेंट ने फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न रखा है वो रखा है 75 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट अबव 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। यानी कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड से आज आपको 8% का इंटरेस्ट आ रहा है तो इस स्कीम से, सुकन्या समृद्धि योजना से आपको 8.75% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। गवर्नमेंट एवरी क्वार्टर में अपने 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड अनाउंस करती है। उसी टाइम पे सुकन्या समृद्धि योजना के भी इंटरेस्ट रेट अनाउंस किए जाते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन ये जुड़ता है एवरी मंथ और चेंज होता है एवरी क्वार्टर। यानी कि जैसे ही एवरी क्वार्टर में गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तो उस क्वार्टर का रेट आपको मिल जाएगा। एवरी मंथ वो रेट कैलकुलेट हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द ईयर हर मंथ का आपका कमाया हुआ जो इंटरेस्ट है वो आपके टोटल वैल्यू में जुड़ जाएगा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये मंथली जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस वैल्यू पे होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आपका होगा 10th से लेके मंथ एंड के बीच में जो आपका लोएस्ट बैलेंस रहेगा उस पे कैलकुलेट होगा। यानी कि अगर आपने 10th के बाद पैसा सबमिट किया तो वो जो पैसा आपने इस महीने सबमिट किया है वो इस महीने में काउंट नहीं होगा, वो अगले महीने में काउंट होगा और आपको उसके अलावा जो आपका पहले का पैसा था उस पे ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अगर आपने 10th से पहले यानी कि 9 तारीख को, 4 तारीख को, 7 तारीख को पैसा जमा कर दिया तो आपको इस पैसे का भी इंटरेस्ट इसी महीने से मिलने लग जाएगा। और यही है आपकी वो स्पेशल टिप जिससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न इस स्कीम से कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं, मंथली पैसा डाल रहे हैं या जब भी ईयरली भी पैसा डाल रहे हैं तो हमेशा 10 तारीख से पहले अपना पैसा जमा कराएं, अपना निवेश करें 10 तारीख से पहले और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न मिल पाएगा, क्योंकि जो पैसा आप सबमिट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, उसको इस महीने में भी इंटरेस्ट मिल पाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि हम इस स्कीम से किस तरह का रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि मैं देख पाऊँ कि मुझे कितना वेल्थ जनरेट होगा अगर मैं 15 साल तक इसमें निवेश करता हूँ और 21वें साल में जब ये मैच्योर हो गया मेरा अकाउंट तो मैं कितना वेल्थ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इन टोटल। और मेरे इस पूरी स्कीम का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि मेरा एग्रीगेट रेट ऑफ रिटर्न कितना निकल के आता है और वो बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में अच्छा है, कम है, ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको मेरी एक्सेल शीट में। मैंने सब रेडी करके रखा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कितना वेल्थ जनरेट कर पाएंगे और कितना रेट ऑफ रिटर्न बनेगा। सो गाइस हियर इट इज आवर एक्सेल शीट जिसमें हमने सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड सभी तरह की कैलकुलेशंस इस एक्सेल शीट में शो करी है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह की वेल्थ हम इससे जनरेट कर पाते हैं। स्कीम के रिडम्पशन के टाइम पे हम किस तरह की वेल्थ एक इन्वेस्टर के लिए क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो फ्यू इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो यहाँ पे इस पूरी कैलकुलेशन को एवरेज आउट करने के लिए हमने कंसिडर किए हैं वो है कि जो सुकन्या समृद्धि योजना के लेटेस्ट क्वार्टाइल का रिटर्न था 7.6 था और जो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में स्कीम ने जो रिटर्न्स दिए हैं देवर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 8.5 एंड 8% के बीच में। तो हमने यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन के लिए एवरेज एज्यूम्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्कीम से हमने कैलकुलेशन के लिए यूज किया है वो है 8%। सेकेंडली, ऑल द डिपॉजिट्स आर मेड ऑन 1st April ऑफ ईच ईयर while the redemption is made in the 21st year on the same day। तो ये जो पहली कैलकुलेशन है ये वो है जब एक इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया है 1.5 लाख पर एनम, यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो उसके पास अवेलेबल थी उसने पूरा इसमें इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप 1.5 लाख पर एनम इन्वेस्ट करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में फर्स्ट ईयर में, जब आपकी बेटी लेस देन 1 year ओल्ड थी, जस्ट आफ्टर शी वॉज बॉर्न, और आपने 8% रिटर्न कमाया तो आपको 12,000 का रिटर्न मिला, इंटरेस्ट मिला 12,000 का, और आपकी जो बैलेंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गई 1,62,000। सिमिलरली सेकेंड ईयर में वापस से आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया, अगेन 8% पे इंटरेस्ट मिला, बैलेंस फॉर दिस ईयर था 1.62 प्लस 1.5 लाख, दैट मेक्स इट 3,12,000। उस पर आपको 24,960 रुपये का रिटर्न मिला और आपकी इस साल का बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो गया 3,36,960 रुपीज। Similarly, so on and so forth,
वो इन्वेस्ट करते गए, आप इन्वेस्ट करते गए, 15 साल तक आपने इन्वेस्ट किया एंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड निकल के आया 22,50,000 और आप जो रिडीम कर पाएंगे 8% इंटरेस्ट रेट अगर आपको 21 साल तक मिलता रहेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक वेल्थ जनरेट हो जाएगी लगभग 70 लाख रुपए की। तो अगर आप 1.5 लाख पर एनम इन SSY अकाउंट फॉर 15 ईयर्स डिपॉजिट करते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 21वें साल में 70 लाख की वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। सेकेंडली हमने जो कैलकुलेशन करके देखी है सेम कंसिडरेशंस के साथ हमने यहाँ पे देखा है, जब हमने 50,000 पर एनम एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए तो उसने जो 15 साल में इन्वेस्ट कर दिए वो हो गए 7,50,000 रुपए और जो हम एक अमाउंट जो रिडम्पशन के टाइम पे हम एक अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट विल बी मोर और लेस 20 लाख से 25 लाख के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्डली हमने एक और कैलकुलेशन की है जिसमें 2,000 पर मंथ अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, मतलब 2,000 पर मंथ को हमने एवरेज आउट करके 24,000 फॉर द ईयर पर एनम अगर कोई 24,000 रुपीज सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालता है तो वो लगभग 3,60,000 रुपए डिपॉजिट कर देगा इन 15 ईयर्स और एट द एंड ऑफ द 21st ईयर ही विल बी एबल टू रिडीम मोर और लेस 10 लाख टू 12 लाख रुपीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कीम से। तो एंड में हम देख लेते हैं इस स्कीम से XIRR कितना आता है, इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एग्रीगेट कितना निकल के आता है इस स्कीम का। तो अगर हम XIRR की बात करेंगे तो इस स्कीम का जो XIRR है दैट इज कमिंग आउट टू बी अबाउट 9% और इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो का यूज किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं अगर 1.5 लाख वाला जो हमारा एग्जाम्पल था वो हम लेते हैं तो हमने पहले 15 साल में हर साल 1.5 लाख माइनस में डाला है क्योंकि वो आपके अकाउंट से निकल के आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट से निकल के आपके सब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में गया है और फाइनली आपने 21st ईयर में रिडीम किया तो आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा वापस आया इसलिए वो पॉजिटिव में हमने डाला है। तो लगभग 9% का एक्सेल के फॉर्मूले से यहाँ पे आपका XIRR निकल के आता है। सिमिलरली द XIRR विल रिमेन द सेम फॉर अदर एग्जांपल्स एज वेल। तो आप 9% का XIRR यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ से निकल के आते हैं वो ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना जैसी बाकी की जो डेट ओरिएंटेड स्कीम है जैसे कि कोई एंडोमेंट प्लान लेता है या LIC का लेता है या किसी भी अदर कंपनीज का एंडोमेंट प्लान लेता है तो उनके जो XIRR हमने देखे हैं कैलकुलेट करके वो यूजुअली 5 to 7% आते हैं। मोटा अगर आप मैक्सिमम की तरफ भी मानेंगे तो 6 to 7% एंडोमेंट प्लान के XIRR निकल के आते हैं। सिमिलरली अगर आप FD की बात करेंगे तो FD के जो XIRR है आफ्टर टैक्सेशन इट कम्स आउट टू बी अबाउट 5 to 6%। तीसरी चीज यहाँ पे जो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अगर आप ये चीज समझते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने से हम ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और स्पेशली अगर आप 21 ईयर्स की बात करें इतने लंबे समय तक अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इजीली 12 से 15% के रिटर्न इजीली बना पाएंगे। तो यहाँ से जो ओवरऑल हमारी कन्वर्सेशन यहाँ से निकल के आती है वो ये आती है कि सुकन्या समृद्धि योजना इज ए कंप्लीटली प्रोटेक्टेड स्कीम एज द स्कीम इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है, गारंटीड रिटर्न है, डेट ओरिएंटेड स्कीम है। रिटर्न वाइज इट इज बेटर देन मैनी अदर डेट ओरिएंटेड स्कीम जैसा कि हमने देखा ऑलरेडी 5 से 6%, 6 से 7% और सुकन्या समृद्धि योजना का जो XIRR आया वो 9% के अराउंड आया। तो इट इज अ फुली रिस्क फ्री कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम विद गारंटीड रिटर्न but there is no assured inflation protection in the scheme as returns are linked to government bond yield। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 75 बेसिस पॉइंट 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड से ये स्कीम आपको ज्यादा रिटर्न देगी दैट इज फॉर श्योर। बट फिर भी ये स्कीम एश्योर्ड इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड नहीं करती है लेकिन गारंटेड रिटर्न्स है, कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम है, गवर्नमेंटली बैक्ड है। तो एक तरीके से बाकी सभी डेट ओरिएंटेड स्कीम से ये स्कीम बेटर है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं स्कीम से जुड़े विड्रॉल क्लॉज की। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट 15 ईयर्स तक आप पैसा सबमिट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट 21st ईयर पे जाके आपका ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आप पैसा रिडीम कर सकते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि आप पैसा तब भी रिडीम कर सकते हैं जब आपकी बेटी की एज 18 ईयर प्लस हो जाए और आपको एजुकेशन पर्पस के लिए अगर वो पैसा चाहिए, वहाँ पे
आपको अलाउड है 50% आप अमाउंट रिडीम कर सकते हैं, 50% ऑफ प्रीसीडिंग ईयर की आपकी टोटल अमाउंट। यानी कि अगर मैं बात करूं हमारे 1.5 लाख वाले केस की, जब मैंने अपनी बेटी का अकाउंट खोला जब वो पैदा हुई और मैंने 1.5 लाख हर साल सबमिट किया, तो मैंने 15 साल तक पैसा सबमिट किया और अब मेरी बेटी हो गई 18 साल की, तो 17वें साल की जो अमाउंट थी वो थी 50 लाख रुपए एट 8% इंटरेस्ट रेट जो हमने एक्सेल शीट में देखा। तो उस 50 लाख का 50% दैट इज 25 लाख रुपीज़ मैं अपनी बेटी के 18 ईयर्स के होने पे निकाल सकता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। और ऑब्वियसली मेरे को 21st ईयर पे बाकी बची हुई अमाउंट तो रिडीम करने को मिलेगा ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लोजर एंड प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द अकाउंट। तो क्लोजर ऑफ द अकाउंट आपका तब होगा या तो अनफॉर्चुनेट इवेंट में गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाए, या फिर वो गर्ल चाइल्ड अपनी रेजिडेंट स्टेटस लूज़ कर दे, यानी कि वो कहीं और की सिटीजनशिप ले ले, या फिर वो NRI बन जाए। तो उस केसेस में आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। या फिर अगर बैंक और पोस्ट ऑफिस ऐसी कॉल लेते हैं जिसमें वो देखते हैं कि आप एज अ फैमिली वो 250 रुपीज़ पर एनम मिनिमम पे नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से गर्ल चाइल्ड सफ़र हो रही है, तो भी आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर में यहाँ पे कंडीशन आती है कि अगर 18 ईयर्स जब उस गर्ल चाइल्ड की एज हो जाए और उसके बाद उसकी मैरिज फिक्स हो जाती है, तो आप वहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर ले सकते हैं और अपना पूरा पैसा रिडीम करा सकते हैं। एंड में हम बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग फ़ी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंट ओपनिंग फ़ी नील है, कोई फीस नहीं लगेगी। जस्ट दैट कि आपको अकाउंट ओपन करते टाइम वो मिनिमम 250 रुपीज़ जो आपको पर एनम वैसे भी डिपॉजिट करने थे वो डिपॉजिट कराना है और आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्कीम से जुड़ी पेनल्टीज़ की। तो अगर आपने वो मिनिमम 250 रुपीज़ जो आपको पर एनम डिपॉजिट कराने थे वो नहीं किए, तो आपका अकाउंट हो जाएगा डीएक्टिवेट। नाउ उसको वापस एक्टिवेट कराने के लिए आपको लगेगी 50 रुपीज़ पेनल्टी, प्लस आपको वो 250 रुपये जितने साल आपने मिस किया उतनी बार देने पड़ेंगे। यानी कि अगर मैंने 3 साल तक वो अकाउंट डीएक्टिवेट रखा और मैंने 250 रुपये जमा नहीं कराए, तो 250 3 टाइम्स यानी कि 750 रुपीज़, साथ में 50 रुपीज़ पेनल्टी, तो 800 रुपये देकर आप अपना अकाउंट रिवाइव करा सकते हैं, रीएक्टिवेट करा सकते हैं और उसके बाद आपका निवेश अपना चालू रख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्कीम से जुड़े टैक्सेशन की। तो टैक्सेशन वाइज इस स्कीम को दिया गया है सुपीरियर टैक्स बेनिफिट, यानी कि जो पैसा आप इसमें डिपॉजिट कराएंगे उस पर आपको मिलेगी इनकम टैक्स रिबेट। वो 80C के अंडर काउंट होगा, जैसे कि 80C के अंडर ELSS की इन्वेस्टमेंट, यूलिप्स की इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट आपकी काउंट होती है। उसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना में जितना पैसा आप डिपॉजिट कराएंगे वो आपकी 1.5 लाख की जो लिमिट है 80C की उसमें काउंट होगा, तो आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल गया। सेकेंडली जो इस पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो होगा टैक्स फ्री। एंड लास्टली जो आपको इस पे रिडम्पशन मिलेगी, जो आप फाइनल अमाउंट इस स्कीम के बाद रिडीम करेंगे उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये स्कीम बाकी सभी टैक्स ओरिएंटेड स्कीम से अपने टैक्सेशन की वजह से बहुत ही स्पेशल हो जाती है और यही है स्कीम का एक स्पेशल बेनिफिट। तो दोस्तों ये था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सब कुछ। अब हमें ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एज एन इन्वेस्टर मुझे इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे किसी ऑल्टरनेटिव स्कीम में निवेश करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी के उतार चढ़ाव को समझता है, जो ये समझता है कि वो अगर 21 साल जितनी लंबी अवधि के लिए अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा तो उसके जो रिटर्न्स होंगे वो काफ़ी बेटर होंगे, तो आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए। लेकिन इक्विटी में लॉक इन नहीं होता, तो आपको एज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना होगा और ये नहीं कि 5 साल 6 साल बाद वो अमाउंट आपने निकाल ली। वहीं अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी के उतार चढ़ाव को, वॉलेटिलिटी को अच्छा नहीं समझता है, जिसको लगता है कि उसे सिर्फ डेट ओरिएंटेड स्कीम में ही निवेश करना चाहिए, तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बाकी सभी डेट ओरिएंटेड स्कीम के कंपैरिजन में टैक्स बेनिफिट वाइज भी और रिटर्न वाइज भी ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और या फिर अगर आपकी पोर्टफोलियो में, आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में इक्विटी का प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, इक्विटी का प्रोपोर्शन आपका अच्छी स्कीम्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और अब आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा प्रोपोर्शन अपनी पोर्टफोलियो का डेट में भी ट्रांसफ़र करें, डेट ओरिएंटेड स्कीम में इन्वेस्ट करें, तो भी आप इस स्कीम को कंसिडर कर सकते हैं।
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया बाकी सभी डेट ओरिएंटेड स्कीम से इस स्कीम का रिटर्न काफ़ी बेटर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े आपके सभी सवाल मैंने यहाँ पे एड्रेस किए हों। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस इस स्कीम से रिलेटेड हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिप्लाई टू देम एज सून एज पॉसिबल। ऑल्सो मैं चाहूँगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करने से उन्हें थोड़ा फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। धन्यवाद।